हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो कि हमारे सिलेबस के पहले टॉपिक का पार्ट है, बेसिक कंप्यूटर, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा जो है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से जो है हमें अपना कंप्यूटर सिस्टम दिखाई देता है। तो वही मतलब इट मीन्स जो हार्डवेयर हम सबसे पहले देखते हैं वो क्या होता है, वो होता है आपका डेस्कटॉप। ठीक है, जहां पे आप कोई भी आउटपुट, कोई भी वीडियो या फाइल आप देखते हैं वो आपको कहाँ विजुअलाइज होती है, डेस्कटॉप के ऊपर। साथ में ही जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं सीपीयू, जिसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स या फिर हमारे सारे इक्विपमेंट्स एक जगह पर स्थित होते हैं। ठीक है, वहीं इसको वर्क कराने के लिए माउस होता है हमारे पास एक, और कीबोर्ड। ये सारी चीजें आपको जो विजुअलाइज होती हैं या फिर आपकी टेबल पर होती हैं, जिनके जरिए आप कोई भी फंक्शनलिटी को रन कराते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप में डिस्प्ले उसके साथ ही अटैच होता है। ठीक है, लैपटॉप में जो है आपका ये, और इसके साथ ही आपका जो है कीबोर्ड होता है, जिसमें आपको यहाँ टच पैड मिल जाता है। तो ये क्या है, आपकी डिस्प्ले यूनिट है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेस्कटॉप क्या है। तो अगर आप कहेंगे इस पूरे कंप्लीट सेटअप को हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, इट मींस ये पूरा कलेक्शन होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि डेस्कटॉप क्या होता है, तो डेस्कटॉप जो है वो पहली चीज होती है जिसको हम विजुअलाइज करते हैं, या फिर जहां पर हम जो है अपने आउटपुट को देख पाते हैं। ठीक है, अगर सिंगल डेस्कटॉप के बारे में पूछ रहा है, अगर वही एग्जामिनर पूछ लेता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, तो वहां पे डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर आपकी ये सारी चीजें आ जाती हैं, डेस्कटॉप प्लस सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स या फिर आपके जो रहते हैं। तो इसमें ये तीन चीजें होती हैं, तीन या चार चीजें जो कि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर आती हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर इट मींस पूरा कंप्लीट सेटअप, और डेस्कटॉप ओनली अ डिस्प्ले इक्विपमेंट, जहां पे आपको अपने आउटपुट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वही तो ये क्या है, इस तरीके से जो आपका आर्किटेक्चर होने वाला है। सीपीयू आप क्या कहेंगे, सीपीयू जो आपका कैबिनेट होता है, इसके अंदर आपके जो है सीपीयू जो कि आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, रैम आपकी इसके अंदर होती है। ठीक है, मदरबोर्ड होता है आपका, इसके अंदर ही आपकी हार्ड डिस्क होती है। तो इन सभी कंपोनेंट्स, और भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ग्राफिक कार्ड हो गए, साउंड कार्ड हो गए, लैन कार्ड हो गए। तो इन सभी को एक जगह पर कलेक्ट करने के लिए जो है आपका कैबिनेट होता है, जिसे मोटा मोटी सीपीयू जिसे कहते हैं। तो ये सीपीयू जो होता है ये एक्चुअल में प्रोसेसर नहीं होता है, इसको कैबिनेट कहा जाता है, जिसके अंदर आपका मदरबोर्ड होता है। उस मदरबोर्ड के ऊपर जो है आपका सीपीयू लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी पर जो है आपका एक और स्लॉट होता है जिसमें रैम लगती है। ठीक है, वहीं पे आपकी हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है। वो एक सिलिकॉन आपकी, या फिर आप कह सकते हैं सिलिकॉन चिप होती है, जिसके ऊपर ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे जो है बाइंड किए जाते हैं एक दूसरे के साथ, जो है कलेक्टिवली, मतलब एक दूसरे के साथ उस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि कौन सा जो है इक्विपमेंट, या फिर जैसे हार्ड डिस्क को जो है प्रोसेसर किस तरीके से रीड करेगा, तो उसको किस तरीके से हमें जो है कलेक्ट करना है, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। ये हमारा होता है प्रोसेसर। ठीक है, तो इसमें आगे जानने से पहले हम जो है कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं सबसे पहले, कि सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ बना था और किस तरीके से जो है कंप्यूटर की स्टार्टअप हुआ था। ठीक है, तो वही हम जानेंगे इसमें कौन कौन से हमारे जो हैं, कौन से ईयर में। तो आप सभी जानते हैं कि 1946 में जो है सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, जिसे एनियक कहा गया था। एनियक क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड सर्किट आपका जो बनाया गया था, जो कि बहुत ही बड़ी मशीन थी। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं, एग्जामिनर में इसमें जो है ऑप्शन पूछ लेता है, और इस पे आपका क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। तो 1946 में जो है सबसे पहला कंप्यूटर आपका बना था, वो था एनियक। और जो है आप डिस्प्ले पर देख भी रहे हैं कि इसका साइज कितना बड़ा था। अगर आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा था कि एक कमरे में पूरे में बना हुआ, और जिसको मैनेज करने के लिए कम से कम 2 या 3 पर्सन चाहिए होते हैं, जिनमें वायर्स को एक दूसरे पोर्ट में चेंज करने पर जो है रिजल्ट आउटपुट मिलता था। ये साइज में इतना बड़ा हुआ था कि इसको मैनेज करना काफी मुश्किल था। ये उस टाइम का सबसे पहला कंप्यूटर था जो कि बनाया गया था। ठीक है, इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी थी जिसने ये कंप्यूटर बनाया था, और ये पहली कंप्यूटर कंपनी थी जिसके द्वारा ये बनाया गया था। अब एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है कि पहली जो कंपनी थी वो कौन सी थी। सबसे पहले ईसीसी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऑप्शंस में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इसमें ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है मोस्टली, ई कार्ड कंप्यूटर कॉर्पोरेशन। तो ये क्या, इसके दो नाम है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको इनमें से ही ध्यान देना है कि ऑप्शन कौन सा है। कभी कभी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होता है आपके जो है क्वेश्चन पेपर में। तो ये जो है एनियक आपका सबसे पहला कंप्यूटर था। ठीक है, जो कि साइज में बहुत बड़ा था। उसके बाद जो है
नेक्स्ट आ जाते हैं टीटीएल जो है आपका ओलिवेट, जो कि इससे पहले हम बात कर लेते हैं 1961 में जो है न्यूयॉर्क में जो है न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर में पहला जो है शब्द छपा था। 1946 में कंप्यूटर बना था, लेकिन उसको कोई भी नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं था कि उसको एक जगह पे या एक जो है एक ऑर्गेनाइज वे में हो जिसको पर्टिकुलरली कंप्यूटर कहा जा सके या फिर पर्सनल कंप्यूटर कहा जा सके। लेकिन उसके बाद जो 1961 में न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें पीसी वर्ड यूज किया गया था, मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जो है वर्ड यूज किया गया था, जिसके बिहाफ पर जो है सबसे पहले हमारे कंप्यूटर को नाम मिला था पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, 1961 में। उसके बाद जो है 1975 में पहला कंप्यूटर बन के स्टार्ट हुआ था जिसको ओलिवेटी कहा गया। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और ये आपका कुछ उस टाइप का था जैसे आप कभी टाइपिंग मशीन, आप टाइपिंग सीखने के लिए कभी शॉप पर गए होंगे, या आप हमारे यहाँ पहले जो टाइपिंग सीखने के लिए जो मशीन यूज होती थी, उस टाइप से ये कुछ दिखने में हमारा था ओलिवेटी कंप्यूटर जो कि यूज किया गया। ठीक है, ओलिवेटी कंप्यूटर जो यूज हुआ, जो कि साइज में काफी छोटा था, लेकिन इसका पर्टिकुलर यूज हमारा जो था, और ये टीटीएल बेस जो है आपका प्रोसेसर यूज किया गया था इसमें ट्रांजिस्टर के थ्रू। इसमें सबसे पहले जो यूज हुए थे हमारे वो हुए थे ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे। ट्रांजिस्टर की सहायता से जो है हमारा ये कंप्यूटर बनाया गया था। सीपीयू जो हमारा रहा इसमें टीटीएल बेस्ड रहा था, ट्रांजिस्टर लॉजिक जो कि यूज हुआ था। ठीक है, और इसमें जो हमारा ओएस या फिर ओएस आप क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा बताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि आपकी कंप्यूटर मशीन को ऑपरेट करने में या फिर उसमें जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग के जरिए ये फाइनल होता है कि कौन सी बटन दबाने पर कौन सी फंक्शनैलिटी यूज होगी। ए अगर दबाएंगे तो ए टाइप करने के लिए अंदर क्या प्रोग्रामिंग होगी, तो आपको डिस्प्ले पर ए मिले। तो वो काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि पूरी हमारे इक्विपमेंट को ऑपरेशन में लेकर आता है। उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। तो उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था रैम। रैम क्या होती है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए यूज होती है, या फिर आपका जो इंस्ट्रक्शन या जो इनपुट आपको दिया गया उसको कितने टाइम में आपको आउटपुट मिलेगा, उसके लिए जो रैम यूज होती है। सबसे पहला जो हमारा स्टार्ट हुआ था सीपीयू, वो था टीटीएल बेस्ड आपका जो है सीपीयू रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक रहा। रैम जो उस टाइम पे यूज हुई थी वो 8 केबी से 16 केबी की रैम थी। और 1975 में जो है पहला कंप्यूटर बनाया गया था जिसको ओलिवेटी कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था। ओलिवेटी कॉर्पोरेशन के द्वारा आपका जो है ये बनाया गया था। तो आप देख पा रहे हैं ओलिवेटी किस तरीके से जो है आपको विजुअलाइज होता था, किस तरीके से आप इसको देख पाते थे। अब आ जाते हैं लास्ट और फाइनल कि हमारा जो है, अब हम कहा उस पॉइंट पर आ गए कि हमारा जो सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, सबसे पहले पोर्टेबल आपका जो बना था वो ऑसबॉर्न कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है सबसे पहला आपका पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया गया था। एडम ऑसबॉर्न के द्वारा जो है सबसे पहला पोर्टेबल आप कह सकते हैं कि लैपटॉप 1981 में जो है आपका सबसे पहला पोर्टेबल लैपटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर आपका बनाया गया था, जिसको एडम ऑसबॉर्न के द्वारा बनाया गया था 1981 में। ठीक है, तो ये आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आता है तो 1981 में सबसे पहला आपका जो है पोर्टेबल कंप्यूटर तैयार हुआ था जिसको एडम ऑसबॉर्न के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब हम बात करें, दिखने में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है आपको विजुअलाइज था। ये एक ब्रीफकेस के जैसा था जिसको कैरी करने के लिए आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी कर सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम में हम लैपटॉप को यूज करते हैं, लेकिन ये भी साइज में काफी बड़ा था, ब्रीफकेस के साइज के बराबर। तो ये आपका पहला था 1981 में एडम ऑसबॉर्न ने। तो इसमें जो है सीपीयू जो यूज किया गया था वो था जिलोंग सीपीयू यूज हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें रहा था आपका CP/M कंट्रोल प्रोग्राम और माइक्रो कंप्यूटर्स।
तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स, और इसमें जो रैम यूज हुई थी वो हुई थी 64 KB। तो ये हमारा सबसे पहला जो है पोर्टेबल कंप्यूटर था। और दूसरी चीज हम बात करेंगे कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, या मोबाइल यूज करते हैं, या टैबलेट यूज करते हैं, उन सभी में कभी भी हम कॉमन बातें करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है सीपीयू। सीपीयू कौन सा है, कितने मेगाहर्ट्ज का है, कितनी उसकी पावर है। सेकंड, रैम। हमारे जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है या हम मोबाइल परचेज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, सेकंड होता है हमारी रैम कितनी है। रैम किसके लिए होता है, हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी जो यूज होती है हमारी स्पीड को फास्ट अप करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है कि हमारी जो स्टोरेज कितनी है, उसमें जो रोम हमारी कही जाती है, स्टोरेज हार्ड डिस्क हो सकती है, एसएसडी हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, तो ये क्या है आपकी रोम में आ जाती है, जो कि आपके डेटा को स्टोर करने के लिए रहता है। ठीक है। और साथ ही साथ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काफी मेन रहता है। डेस्कटॉप लैपटॉप में मेनली जो हम लोग यूज करते हैं आज के टाइम में वो है विंडोज। उस टाइम पे काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, लेकिन अभी जो हमने बताया वो ज्यादा मेन रहे थे या फिर जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हैं। इस समय जो यूज होता है वो विंडोज आप लोग यूज करते हैं। इस समय 12th जनरेशन तक आपका जो है विंडोज आ चुका है। ठीक है। वही रैम की बात करते हैं हम 16 GB, 32 GB, 64 GB तक हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं रैम को। वहीं डेवलपर्स या फिर डिजाइनर जो उससे ऊपर तक यूज कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हम डेस्कटॉप लैपटॉप में विंडोज यूज कर रहे हैं। वहीं मोबाइल्स में हम आ जाते हैं, मोबाइल्स में ज्यादातर एंड्रॉइड ही इस समय यूज कर रहे हैं। और वहीं हम बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल का अपना अलग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो गाइस, जहां तक है आप सभी को आज थोड़ा सा हिस्ट्री और कंप्यूटर की जो है आपको नॉलेज हुई, आर्किटेक्चर किस तरीके से जो है कंप्यूटर सिस्टम आपको दिखाई देता है। तो ये था हमारा आज का। तो नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे अपने इससे आगे मेमोरी यूनिट्स की, सीपीयू यूनिट्स की और मदरबोर्ड की। कौन कौन से हमारे जो है स्लॉट्स होते हैं, कितने तरीके से मदरबोर्ड पे, या फिर आप कह सकते हो वो एक सिलिकॉन चिप होती है इंटीग्रेटेड, जो कि बनाई गई होती है आपके सभी इक्विपमेंट्स को एक ही जगह पर मतलब रखकर उनको एक साथ जो है प्रोग्रामेबल स्थिति में लाने के लिए। तो जहां तक आप सभी को आज कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा,